जो सिलेक्शन बोर्ड है वो कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि बच्चे पहले की तरह नहीं है। पहले बच्चे लूसा, अगर नहीं होगा तो आगे मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ बता दूंगा कि आपको ग्रुप डी को लेकर के साइंस का टेंशन कुछ कम हो जाएगा। पूरा कम नहीं होगा, क्योंकि पूरा कम उस टाइम होगा जब आप उसको फॉलो करोगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को, मैंने बहुत एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया है। 2018 में जब वैकेंसी आई थी लोको पायलट टेक्नीशियन की, और उस समय ग्रुप डी का भी था, तो मैं फॉर्म डाला था और उस टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करता था। जो भी एग्जाम शिफ्ट होता था उस क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके किया है, और वो तरीका है मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे साइंस में क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, वो आखिर क्वेश्चन ला कहाँ से रहा है, ये बात आपको मैं बता दूंगा। और आपको उस तरीका को अपनाना है 100% रिजल्ट। रूल को फॉलो कीजिए। आपको एक ही रूल का फॉलो करना है, 50, 30 और 20। अब ये 50, 30, 20 है क्या, ध्यान से समझना। रेलवे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, खास करके साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस का वो क्वेश्चन कहाँ से ला रहा है, तो 50% क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर से उठा रहा है। मैंने 2016 का और 2018 का, 2016 में जो एनटीपीसी आया था उस समय भी मैं तैयारी कर रहा था, हालांकि मैं नहीं दिया था उस समय क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। लेकिन मैं बहुत एनालिसिस किया। उस टाइम मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, और मेरे साथ जो एक टीचर थे उनका हुआ ग्रुप सी में, तो मैंने 2016 का और 2018। अब आप बोलिएगा कि सर आप तो 70 से 80% बोले थे। मैं 70% बोला था कि 70% वो प्रीवियस ईयर से पूछ सकता है या पूछता है, लेकिन अभी मैं 50% इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 30% क्वेश्चन वो देखिए, 50% जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। 50% क्वेश्चन वही पूछ दे रहा है जो वो पूछा है रेलवे में, रेलवे एग्जाम में वो पूछा है, वो सेम टू सेम 50% पूछ दे रहा है। लेकिन 30% क्वेश्चन में वो बदलाव कर रहा है, वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बता दूं, आप देखे होंगे जो 2018 में ग्रुप डी दिए हैं या तैयारी किए हैं या क्वेश्चन का एनालिसिस किए होंगे, उनको इस बात का पता होगा कि 2018 में जो क्वेश्चन आता था उसमें अगर किसी एग्जाम में, किसी शिफ्ट में अगर वो गुजरात का मुख्यमंत्री पूछता था तो किसी शिफ्ट में वो गोवा का पूछ देता था, किसी में महाराष्ट्र का पूछता था तो किसी में वो बिहार का पूछ देता था। वो सेम टू सेम, ऐसा नहीं कि गुजरात का पूछा तो सेकंड शिफ्ट में भी गुजरात का भी नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में वो अगर गुजरात का पूछा है तो सेकंड शिफ्ट में वो गोवा का पूछता था। ये बात आप देखिए, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अगर वो किसी एग्जाम में कैपिटल जी का मान पूछ देता है तो किसी एग्जाम में स्मॉल जी का मान पूछ देगा। उनको रिलेट करके पढ़ना है, और 50% आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो, आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि 50% आप कवर कर लीजिए प्रीवियस ईयर का, और 30% आपको रिलेट करके पढ़ना है। रिलेट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आपको पूछते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है। परसेंट क्वेश्चन वो क्या कर रहा है। अब 20% की अगर हम बात करें तो 20% क्वेश्चन को वो आपके एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो प्रयोग कर रहा है, कहीं वो डाइवर्ट करने के लिए 20% क्वेश्चन का प्रयोग कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, रेलवे में जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड है, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि बच्चे पहले की तरह नहीं है। पहले बच्चे लूसेंट एसपीडी पढ़ के रेलवे में जॉब ले लेते थे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ना होगा कभी। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन बोर्ड इस बात को जानता है कि बच्चे अब होशियार हो गए हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन तो बहुत कम हो गया है, ऑनलाइन इतना ना प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है कि जैसे एग्जाम हो रहा है तुरंत क्वेश्चन ऑनलाइन आ जा रहा है यूट्यूब पर। सिलेक्शन बोर्ड भी कहीं ना बहुत एजुकेटेड पर्सन होते हैं, तो वो जानते हैं कि बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा का पूरा रट लिए हैं, पूरा का पूरा अपने कवर कर लिए हैं। इस बात को उनको अच्छे तरह से पता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चे एकदम पूरा पकड़ बना लिए हैं। तो फिर सिर्फ, और वो सारे बच्चे देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे बच्चे जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, वो मैक्सिमम 90% बच्चे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पे पकड़ बना लिए हैं। और रेलवे बोर्ड ये जानता है, सिलेक्शन बोर्ड ये अच्छे तरह से जानता है कि बच्चे रेलवे का क्वेश्चन को समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही पकड़ बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो अगर सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ लिए तो फिर तो मच ड्रॉ हो जाएगा, फिर सबका तो मतलब कहीं ना कहीं मार्क्स लगभग उधर ही थोड़ा बहुत कम आएगा। तो 20% वो क्वेश्चन का प्रयोग, ध्यान से समझिएगा, ये 20% क्वेश्चन का प्रयोग वो आपके एग्जाम को टफ बनाने के लिए कर रहा है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। 20% क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट कर रहा है या आपके एग्जाम को टफ बना रहा है, और ये 20% रिजल्ट आपको यही देगा, जो है ना, यही आपको रिजल्ट देगा। ये 50% और 30% बच्चे निकल जाएंगे, वो
वो हर कोई पढ़ लिया है, लगभग पढ़ ले रहा है, लेकिन 20% जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। वो साइंस से थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैंग्वेज चेंज है, या कहीं ना कहीं वो मतलब भाषा का प्रयोग कर रहा है थोड़ा SSC लेवल का, या थोड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन को टफ कर दे रहा है। वो पूछा नहीं है एग्जाम में, या कभी पूछा होगा 10 साल 15 साल पहले भी पूछ दिया होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट में उस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, और ऐसे 20% क्वेश्चन को वो उठा रहा है कहीं ना कहीं से, जैसे SSC से उठा रहा हो या कहीं से भी उठा रहा हो। मतलब लगभग SSC का चांस रहता है 90% कि SSC से ही उठा रहा है, ठीक है। तो अगर इस बात का अगर आप समझ के तैयारी कर लिए तो रिजल्ट आने से और साइंस का सारा टेंशन दूर हो जाएगा। साइंस में आपका 100% आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जो बेसिक साइंस है वो बदलने वाला नहीं है, कभी भी F बराबर ma होगा ही। कभी भी जो तत्व है, उनके नाम या उनकी जो गुण है या जो भी चीज़ उनकी प्रॉपर्टी है, वो कभी बदलने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे कर रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को मोड़ दे रहा है, किसी और चीज़ को पूछ दे रहा है। कहीं पूछ दिया कि किसी तत्व में परमाणु की त्रिज्या बताइए, तो कभी उसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे रहा है, तो कभी कुछ ना कुछ पूछ के कहीं ना कहीं साइंस को वो टफ कर दे रहा है। तो सबसे मेन मुद्दा आपके पास साइंस का है, और साइंस को अगर इस तरीके से पढ़े तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। मैं बोला था 70% पूछ रहा है, 70% ही पूछ रहा है, 80% ही पूछ रहा है, तो 30% वो रिलेट कर रहा है, एग्जाम से रिलेट करके ही पूछ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।